मैंने अभी ये प्रोग्राम लिखा है, इसमें हैज़ इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है जो कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। वॉइड मेन मैंने लिखा है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप देना पड़ता है। वॉइड मैंने दिया हूँ क्योंकि मैं मेन फंक्शन से किसी तरह का रिटर्न नहीं लेना चाहता हूँ। फिर बात करूँ इंट आई जे मैंने लिखा हूँ, आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। num1 की बात करें तो num1 हमारा 2D फर्स्ट एरे है और num2 हमारा 2D सेकेंड एरे है, क्योंकि 2 नंबर का सम का मैंने ये प्रोग्राम कराया, दो 2D एरे के सम का प्रोग्राम कराया हूँ। यहाँ पर बात करूँ फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 2 और सेकेंड में 3, मैंने ऐसा इनपुट इसलिए किया हूँ कि num1 के बाद जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एरे नेम के बाद पहला जो सबस्क्रिप्ट होता है वो रो के लिए होता है और सेकेंड वाला सबस्क्रिप्ट हमारा कॉलम के लिए होता है। तो मैंने 2 रो और 3 कॉलम का 2D एरे बताया। सेकेंड वाले भी सेम चीज़ मैंने किया हूँ। आफ्टर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया हूँ कि इंटर द 2D एरे एलिमेंट फॉर num1। इसमें मैंने 2 फॉर लूप चलाया हूँ, इंटर रिलेटेड है। पहला फॉर लूप जो है आई, ये हमारे रो के लिए है, और सेकेंड वाला फॉर लूप हमारे जे कॉलम के लिए है। इस तरह से मैंने क्या किया कि दोनों के लूप का यूज़ करते हुए num1 का इनपुट स्कैनफ के माध्यम से लिए हुए। स्कैनफ हमारा एक इनपुट फंक्शन है, दूसरे शब्द में इसको हम लोग बोल सकते हैं रीड फंक्शन है। फिर मैंने क्या किया है, मैसेज 2D एरे सेकेंड 2D एरे एलिमेंट num2 के लिए यूज़ किया हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आई रो के लिए, जे कॉलम के लिए, इस तरह से यहाँ इनपुट हुआ। आफ्टर मैंने क्या किया है कि सम कराने से पहले num1 2D एरे को भी प्रिंट कराया है और num2 एरे सेम चीज़ प्रिंट कराने के लिए भी हमको फिर से लूप रो और कॉलम दोनों को रीड करना पड़ेगा। यहाँ पर %d स्ट्रिंग है इसलिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %d यूज़ किया हूँ, और /t 2 कॉलम के बीच में 1 टैब स्पेस के लिए यूज़ किया हूँ। यहाँ पर /n 1 रो के बाद सेकेंड वाला रो न्यू लाइन से प्रिंट हो, इसके लिए मैंने किया हूँ। सेम चीज़ मैंने सेकेंड 2D एरे एलिमेंट्स के लिए भी किया हूँ। और आफ्टर मैंने क्या किया हूँ, सम कराऊँ। सम कराने टाइम भी हमें ये इस बात को ध्यान देना पड़ेगा रो और कॉलम के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से फॉर लूप 2 यूज़ किया हूँ, आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। आफ्टर हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं F9 से कंपाइल विथ रन कराऊंगा और एलिमेंट्स की वैल्यू को इंटर करने का काम करूँगा। फर्स्ट में मेरा num1 फर्स्ट 2D एरे एलिमेंट प्रिंट करा है। एट रैंडम मैं कोई भी इनपुट लूँगा, ये हमारा फर्स्ट 2D एरे का एलिमेंट इनपुट हो गया। अब सेकेंड का करूँगा, आप देख रहे होगे जैसे मैंने दोनों इनपुट किया 2D एरे के एलिमेंट्स को। फर्स्ट देखिए आप num1 का 2D एरे प्रिंट हुआ है 1 2 3 और 4 5 6। साइज़ में मैंने आपने देखा होगा प्रोग्राम में मैंने रो का साइज़ 2 और कॉलम का साइज़ 3 दिया हूँ, एकदम 3 कॉलम्स 2 रो फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है, ऐसे मैट्रिक्स के रूप में बोल सकते हैं। आफ्टर सम की बात करें, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 1 और 10 11, 2 और 11 13, 3 और 12 15। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 4 और 13 17, 5 और 14 19 और 6 और 15 20। एकदम परफेक्ट हमारा आया है। ये हमारा सिंपल 2D एरे का सम है, इन द सेंस 2 डायमेंशनल एरे का सम का ये प्रोग्राम मैंने किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड।